किसी गांव में दो महिलाएं रहती थीं। उनमें से एक आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थी और दूसरी बहुत निर्धन। फिर भी उन दोनों में अच्छी मित्रता थी। धनी महिला का नाम मारिया रोजा और निर्धन महिला का नाम मारिया ईसाबेल था। दोनों के एक एक लड़का था। जब कभी मारिया रोजा अपने बाग के फल और खेत की सब्जियां बेचती, वह मारिया ईसाबेल के घर जाती और कहती, मेरी प्यारी सखी, अपने लड़के को मेरे घर पर भेज देना, जिससे वह फल और सब्जी का हिसाब किताब लगा दे। आज मैंने बहुत से फल और सब्जियां बेची हैं, उन सभी का पूरा हिसाब किताब करना है। मारिया रोजा ने कभी यह प्रयत्न नहीं किया था कि वह गिनती सीख ले, हिसाब किताब जोड़ना घटाना जान ले, ताकि अच्छी तरह से बिक्री और आय का हिसाब किताब रख सके। उसने अपने लड़के को भी यह सब कुछ नहीं सिखाया था। उसका लड़का बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। ईसाबेल अपने लड़के को रोजा के यहाँ भेज देती। वह रोजा का पूरा हिसाब किताब समझा देता। ईसाबेल का लड़का बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा और परिश्रमी था। जब कभी रोजा के पास डाकखाने से सूचना आती कि उसके खेत के लिए मंगाया गया खाद बोरियों में डाकखाने पहुंच गया है, अब वह आकर बोरियां ले जाए और आवश्यक भुगतान कर जाए, तो रोजा तुरंत ईसाबेल के घर जाती और कहती, मेरी प्यारी सखी, कृपा करके अपने लड़के को डाकखाने भेज दो, वह वहाँ जाकर बोरियां ले आएगा। रोजा स्वयं डाकखाना जाकर खाद की बोरियां घर लाना अच्छा नहीं मानती थी। उसका लड़का भी यह समझता था कि यह काम धनी लोगों के करने का नहीं है। ईसाबेल अपने लड़के को डाकखाना भेज देती, जहाँ से वह हिसाब किताब करके बोरियां रोजा के घर पहुँचा देता था। जब कभी रोजा कहीं पत्र लिखकर भेजना चाहती, वह ईसाबेल के घर जाती और कहती, मेरी प्यारी सखी, मुझे आज कुछ पत्र बाहर भेजने हैं, क्या कृपा करके अपने लड़के को मेरे यहाँ भेज दोगी। ईसाबेल के लड़के को पत्र लिखना और पढ़ना खूब अच्छी तरह से आता था, अतः वह रोजा के यहाँ भेज देती। लड़का रोजा के पत्र जहाँ जहाँ भेजने होते थे लिखकर भेज देता था। एक दिन रोजा ईसाबेल के घर गई और बोली, प्यारी सखी, आज मेरा लड़का बीमार है, कृपा करके अपने लड़के को मेरे यहाँ भेज दो। वह आकर दवाई के बारे में डॉक्टर की बातों को पढ़कर समझ लेगा, कितनी बार दवाई लेनी है और किस प्रकार उसे लेना है। जब ईसाबेल ने अपने लड़के को रोजा के यहाँ भेजने के लिए कहा, तो लड़का बोला, माँ, यह तो ठीक नहीं है, आपकी सखी तो हर दिन ही हमारे यहाँ किसी न किसी काम से आती है। उन्हें कभी फल सब्जियों के बेचने का हिसाब करना होता है, तो कभी डाकखाने से खाद की बोरियां लानी होती है, कभी पत्र लिखना होता है, और आज तो बस हद ही हो गई। मुझे उनकी दवाइयों के बारे में भी समझना पड़ेगा। यह सब इसलिए है कि हम लोग निर्धन हैं और वे लोग धनी हैं। भला ये कब तक चलेगा। ईसाबेल मुस्कुरा दी, बोली, तुम समझते हो कि रोजा धनी है, सुखी है, और मैं निर्धन हूँ और दुखी हूँ। यह बात सही नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि मुझसे अधिक धनी वह नहीं है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गांव में जाकर तुम किसी से भी यह बात पूछ सकते हो। ईसाबेल के लड़के ने विचार किया कि उसकी माँ को अवश्य ही भ्रम है कि वह धनी है, लेकिन फिर भी उसने गांव में पूछने का विचार कर लिया। गांव के एक आदमी से उसने पूछा, भैया, क्या तुम मारिया रोजा और ईसाबेल को जानते हो। हाँ जरूर, उन्हें कौन नहीं जानता, उसने उत्तर दिया। लड़के ने आगे पूछा, उन दोनों में कौन अधिक धनवान है। निसंदेह मारिया, ईसाबेल, उस आदमी ने तुरंत उत्तर दे दिया। इसके बाद लड़के ने गांव के अनेक लोगों से वही प्रश्न किया। सभी का उत्तर था, उसमें पूछने की क्या बात है, निश्चय ही मारिया ईसाबेल अधिक धनी है। ईसाबेल के लड़के की समझ में नहीं आ रहा था कि लोग उसकी माँ को अधिक धनवान क्यों मानते हैं। उसने अपनी माँ से सही बात समझाने के लिए अनुरोध किया। मेरे बेटे, गांव के लोग जैसा कहते हैं वही सही बात है। माँ ने कहा, मैं एक ऐसे लड़के की माँ हूँ जो पढ़ना लिखना जानता है, हिसाब लगा लेता है, समझदार है, परिश्रमी है, व्यवहार कुशल है, अपनी माँ का कहना मानता है, गांव के लोगों की बात सुनता है। मारिया रोजा का लड़का अनपढ़ है, वह कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। सभी को मालूम है कि एक योग्य लड़का ही सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे योग्य होने से मैं वास्तव में धनी हूँ, सुखी हूँ।